नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं धीरेंद्र सर फिर से आप लोगों को ग्रामर की अगली कड़ी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक अलग प्रकार के वाक्य बताने जा रहा हूं जिसको आप जब बनाओगे तो बड़ा एंजॉय करोगे, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि आपकी अंग्रेजी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। नाउ यू आर इन पोजिशन टू ट्रांसलेट लॉन्ग टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी taught you 6 tenses. And in last video, I had given you the revision class. और उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों का रिवीजन 6 टेंस का कराने का प्रयास किया था। तो बच्चों ध्यान रहे, आज का मेरा वीडियो स्पेशली ऐसे तो सारे लोगों के लिए है, बट विशेषकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे और 10 क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा सीरियसली वॉच करेंगे। क्योंकि आने वाले एग्जाम में ग्रामेटिकल आइटम्स जो मैं आपको बताऊंगा उसमें इस प्रकार के वाक्य आपको काम आएगा। तो बच्चों आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वाक्य, उस वाक्य का मैंने नाम लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेस। आप देखोगे इसकी हिंदी मैंने लिखी है शर्त वाला वाक्य। प्यारे बच्चों, शर्त आप समझते होंगे, बहुत सारे ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम लोग करते हैं जिसमें हम कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं। और जनरली शर्त वाले सेंटेंसेस में हम लोग ये 4 प्रकार के कंजक्शन का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, कंडीशनल सेंटेंसेस में केवल 4 ही क्लॉज नहीं, 4 ही कंजक्शंस नहीं, बहुत सारे कंजक्शंस आते हैं। लेकिन अगर ये 4 क्लियर हो गया तो कहीं भी शर्त वाला सेंटेंस से आपकी अगर मुलाकात होगी तो डेफिनेटली उसको आप इजिली चुटकी में बना लेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने में विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब आप मेरे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे तो देखोगे कि किस प्रकार आप इन प्रकार के वाक्यों को इजिली एंजॉय कर रहे हैं। ध्यान रहे, इस सेंटेंस को, वाक्य को बताने के पहले मैंने कुछ नोट लिखा है, पहचान लिखा है। इसको आप नोट का भी नाम दे सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस में, ध्यान रहे बच्चों, यदि किसी सेंटेंस में 2 क्रिया फ्यूचर टेंस में रहे और उससे कोई शर्त का बोध हो तो शर्त वाले को सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा बिना शर्त वाले को सिंपल फ्यूचर टेंस में बना देते हैं। अब बताइए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं ये दोनों टेंस पहले बता चुका हूं। दोनों के पहचानने के नियम क्या है? सिंपल प्रेजेंट का ता है, ते है, ती है, फ्यूचर का गा, गे, गी। इसका फॉर्मूला भी मैंने यहां लिखा है। तो आते हैं अब हम लोग वाक्य पर। शर्त वाला वाक्य क्या होता है? ध्यान रहे, यदि और अगर का अंग्रेजी होता है इफ।
यदि तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ध्यान रहे, दोगे, पढ़ाऊंगा, ये दोनों फ्यूचर है, क्योंकि दोनों के अंत में गागे लगा हुआ है। अगर आप इस नियम को नहीं जानेंगे तब तो आप बना दोगे इफ यू विल गिव मी मनी आई शैल टीच यू इंग्लिश। आप फ्यूचर देखोगे तो दोनों में शैल विल का प्रयोग कर दोगे। लेकिन बड़ी ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चों, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्यों का आगे चल करके आपको सामना करना पड़ेगा। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप दो फ्यूचर टेंस पर काम करने जा रहे हो, देन यू हैव टू बी अलर्ट। आपको सतर्क रहना। आपको मेरी बात याद रखनी कि सर ने कहा था कि किसी वाक्य में अगर दो फ्यूचर हो तो एक प्रेजेंट होगा। तो अब अगर हम सूत्र से बनाएं तो सूत्र कहता है यदि, तो यदि का हमने दे दिया इफ। दूसरा प्रेजेंट शर्त वाला, तो यदि तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। शर्त क्या है आप समझ गए होंगे। शर्त है कि तुम पैसा दोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, यानी पैसा नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। ये सेंटेंस है। ऐसे में आप लोगों को फ्री पढ़ा रहा हूं यहां। तो अब यदि तुम मुझे पैसा दोगे तो इस दोगे को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, शैल विल नहीं लगा देना। इसका नियम है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, आपको पता है। तो इफ यू गिव मी मनी, फिर से ध्यान देना है बच्चों, फ्यूचर होने के बाद भी इसको हम प्रेजेंट में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र ये कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि दो फ्यूचर में पहला वाक्य आपको प्रेजेंट बनाना है, शर्त वाला। तो इफ यू गिव मी मनी, अब ध्यान रहे एक चीज मैंने यहां लिखा है देन। याद रखिएगा, देन का मतलब होता है तो या तब। लेकिन ध्यान रहे राइटिंग फॉर्म में आपको देन लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां देन लिखा है, नीचे में आप देखोगे नहीं लिखा है। तो कहोगे कि सर देन कहां लगाएंगे? व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज व्हेन वी स्पीक इंग्लिश देन वी डोंट यूज कॉमा। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं बोलने के क्रम में इफ यू गिव मी मनी कॉमा आई शैल टीच यू, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो बोलते वक्त आप कह सकते इफ यू गिव मी मनी देन आई शैल टीच यू, बट व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे हैं तो आपको देन नहीं लगाना है, देन के जगह केवल कोमा लगा देना है। तो आप समझ गए होंगे, इफ यू गिव मी मनी आई शैल टीच यू इंग्लिश, बिल्कुल समझ गए होंगे। दूसरे वाक्य को देखते हैं, अगर तुम मेरा काम समय पर नहीं करोगे तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। अगर तुम मेरा काम समय पर नहीं करोगे तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, यह भी शर्त है, लेकिन यह नेगेटिव वाक्य है। अब आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, शर्त वाला को तो सिंपल प्रेजेंट बनाना है, तो जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव में डू या डज लगाते हैं। इसलिए अगर का भी अंग्रेजी तुम मेरा काम समय पर नहीं करोगे, अब इसको प्रेजेंट बनाएंगे यू, इफ यू डू नॉट डू माई वर्क, समय पर का अंग्रेजी इन टाइम।
अब एक चीज आप यहां कंफ्यूज होंगे कि सर आपने दो जगह डू लगा दिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो यहां जो डू हुआ वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये जो डू हुआ मेन वर्ब हो गया। ये करना के लिए आया और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। ध्यान रहे कि जब आप नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस को बना रहे हो और उसमें यदि कंजक्शन के रूप में यदि लगा हुआ हो तो उसके नेगेटिव वाक्य में प्रेजेंट वाले में डू डज का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू डू नॉट डू माई वर्क इन टाइम आई शैल नॉट गिव यू मनी। मुझे लगता है बच्चों आप लोग समझ रहे हो। एक और एग्जांपल मैं चाहूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब बच्चों ध्यान देना है, अगर वह आगरा जाएगी तो ताजमहल देखेगी। ध्यान में बच्चों, अगर वह आगरा जाएगी, अब इस वाक्य में अगर वह आगरा जाएगी तो इफ सी जाएगी गोज टू आगरा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, एक प्रेजेंट में बना दिया। तो ताजमहल देखेगी। अब इस जगह आप कहोगे कि सर इस वक्त में सब्जेक्ट क्या है, तो सोचो, अगर वह आगरा जाएगी तो ताजमहल कौन देखेगी, यानी इस जगह वह छिपा हुआ है। तो अगर वह आगरा जाएगी तो ताजमहल देखेगी, तो के लिए हमने क्या कहा था, कोमा लगा देना है। वह ताजमहल देखेगी, यानी इस जगह हमको इंग्लिश में सब्जेक्ट सी लगा देना है। सी विल सी द ताज। बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चों। इफ सी गोज टू आगरा देन सी विल सी द ताज। एक चीज मैं बता दूं, इस प्रकार के वाक्य को आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी आप ऐसे भी बना सकते हो, सी विल सी द ताज इफ सी गोज टू आगरा। अब उल्टा बनाने के क्रम में यह नहीं कि पहले हम इसको प्रेजेंट बना दें। हमेशा ध्यान रहे, शर्त वाले को ही प्रेजेंट बनाना है। और शर्त वाले को पकड़ने का एक और तरीका क्या है कि उसमें कोई ना कोई कंजक्शन लगा रहेगा। तो कंजक्शन के तुरंत बाद वाले वाक्य को आप प्रेजेंट में बनाइए, उसके बाद वाले को आप फ्यूचर में बनाइए। आप चाहें तो इसको उल्टा भी बना सकते हैं, बट मेरी राय रहेगी कि आप ऐसे ही बनाइए। अब इफ का प्रयोग आप सीख गए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे कंजक्शन की ओर। अब आप देखोगे, इफ का प्रयोग तो आपने सीख लिया। अब तीन वर्ड है, एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक, अनटिल अनलेस, जब तक नहीं तब तक। अब एक बात ध्यान देना बच्चों, इस जगह आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों वर्ड का लगभग सेम मीनिंग है। लेकिन आप पहले गौर करो, जब तक और तब तक ये पॉजिटिव सेंटेंस है और अनटिल और अनलेस नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसका अर्थ सकारात्मक है और नेगेटिव वर्ड मतलब नकारात्मक शब्द जिसका अर्थ नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे नेवर है, अनटिल है, नोबडी है, नन है, अनलेस है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आगे भी इसकी बात मैं करूंगा। नेगेटिव वर्ड यानी जिस वर्ड का अर्थ नकारात्मक हो
उस वर्ड का प्रयोग आप जब भी करो उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करो। जैसे मैं शराब कभी नहीं पीता हूं, कभी नहीं का अंग्रेजी होता नेवर, तो आई नेवर ड्रिंक वाइन। अब देखिए नेवर लगाया तो नहीं के लिए नॉट नहीं है। मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच नोबडी। तो ध्यान दें, अनटिल और अनलेस के प्रयोग में विशेष सावधानी आपको बरतनी है कि ये दो वर्ड जब आप प्रयोग करें तो आप नॉट नहीं लगाएं। पहले आप इसको समझो। जब तक तुम गाओगे तब तक मैं नाचूंगा। जब तक तुम गाओगे तब तक ही नाचूंगा, यहां भी शर्त है। तो जब तक और तब तक का अंग्रेजी अब क्या हो जाएगा? एज लॉन्ग एज। वहां हम लोग सीख रहे थे यदि और अगर, तो वहां इफ हुआ। अब कंजक्शन बदल गया, जब तक और तब तक, तो लगा दिया एज लॉन्ग एज। अब बच गया केवल तुम गाओगे, तो यू सिंग। मैं नाचूंगा, क्योंकि तब तक का भी अंग्रेजी आ गया। इसका मतलब यह नहीं कि आप कब तक के लिए भी एज लॉन्ग एज लगाए। एक बार एज लॉन्ग एज लिख दिए मतलब जब तक और तब तक दोनों हो गया। तो तुम गाओगे यू सिंग, मैं नाचूंगा आई शैल डांस। बिल्कुल क्लियर? जब तक तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एज लॉन्ग एज यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। बिल्कुल क्लियर? अब चलिए आप अनटिल और अनलेस को समझिए। अनटिल और अनलेस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर कहां हम अनटिल लगाएंगे और कहां अनलेस लगाएंगे? प्यारे बच्चों, बड़ी माइन्यूटली ध्यान से यहां सुनना। देखिएगा, मैंने दो वर्ड लिखा है। अनटिल के सामने लिखा है टाइम और अनलेस के सामने लिखा है पीरियड। ध्यान रहे, अगर किसी भी वाक्य में जब तक और तब तक लगा रहे, जब तक नहीं तब तक लगा रहे, तो वहां दोनों वाक्य को आपको ध्यान से देखना है कि इसमें जो शर्त की बातें हो रही है, क्या वो काम समय के अंदर हो जाएगा। यानी अगर उस शर्त में केवल घंटा इंक्लूड हो, जैसे जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब खाना खाने में 2-4 साल तो नहीं लगेंगे ना, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, लेकिन ये काम घंटे में हो। तो ध्यान रहे, जब तक नहीं और तब तक, ये तीनों का वर्ड हमने दे दिया अनटिल। कहीं कोई दिक्कत? अब बच गया, ध्यान रहे बच्चों, अब केवल बच गया तुम खाना खाओगे। ध्यान रहे, नहीं खत्म हो गया, अनटिल के लगा देने से ही नहीं गायब हो गया। अब हम नोट नहीं लगाएंगे, और जब नोट नहीं लगाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में डूडस भी नहीं लगाएंगे। वेरी सिंपल। तो अनटिल तुम खाना खाओगे, यू ईट फूड, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब ध्यान रहे, यहां भी नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहां भी नहीं के लिए नोट नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे, अनटिल या अनलेस का मतलब एक नहीं होता है, दो नहीं। अगर वाक्य में 2 बार नहीं लगा हुआ है तो सेकेंड नहीं के लिए नोट लगेगा। इसलिए मैं यहां से नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो फ्रॉम हियर, केवल कोमा लगा दिया। दूसरे वाक्य को देखिए, फिर आप समझ में आएगा आपको।
जब तक तुम्हारी मां मंदिर से नहीं लौटेगी तब तक मैं तुम्हारे घर पर उनका इंतजार करूंगा। बड़ा मजेदार सेंटेंसेस बन रहा है बच्चों, बहुत इंजॉय, बहुत मजा आएगा आपको इस प्रकार के वाक्य को बनाने में। जब तक तुम्हारी मां मंदिर से नहीं लौटेगी, तो क्या मंदिर से लौटने में 2-4 साल लग जाएंगे क्या? यानी काम घंटे में होना है ना, तो आप समझ गए अनटिल लगेगा। अनटिल और अनलेस में फर्क क्या है? जब काम करने में घंटा से अधिक यानी दिन, महीना, साल लग जाए तब अनलेस। अब जब तक तुम्हारी मां मंदिर से नहीं लौटेगी, तो फिर जब तक नहीं और तब तक के लिए हमने दे दिया अनटिल। अब तुम्हारी मां मंदिर से लौटेगी, योर मदर सिंपल प्रेजेंट में बनाए, रिटर्न्स, माइटो होती है B5, मंदिर से, फ्रॉम टेम्पल, मैं तुम्हारे घर पर उनका इंतजार करूंगा, आई शैल वेट। बताए थे वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है, उनका यानी तुम्हारी मां का, इसलिए फॉर हर, तुम्हारे घर पर, एट योर होम। इजिली आप समझ गए होंगे। अब लास्ट एग्जांपल बच गया प्यारे बच्चों। अब लास्ट एग्जांपल क्या है? जब तक तुम्हारा भाई मैट्रिक पास नहीं करेगा तब तक मैं उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। अब आपको लग गया होगा कि मैट्रिक पास करने में घंटा और मिनट नहीं लगता है, मैट्रिक पास करने में एक वक्त लगता है। अगर कोई 6th क्लास में पढ़ रहा है तो 4 साल लगेंगे, 8 में पढ़ रहा है 2 साल लगेंगे, 9 में पढ़ रहा है, यानी यहां लंबा समय का बोध हो रहा है। तो जब अवधि की बात होगी, लंबा टाइम का बोध होगा, पीरियड का बोध होगा, तब आप लगाएंगे अनलेस। अब देखिएगा ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस जब लगा दिए तो जब तक नहीं तब तक, खत्म हो गया। अब बच्चा तुम्हारा भाई मैट्रिक पास करेगा, तो योर ब्रदर पासेस मैट्रिक एग्जाम। ध्यान में एकदम सूत्र पर बन रहा है, सब्जेक्ट B5 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट B5 ऑब्जेक्ट। अब यहां क्या है? सब्जेक्ट आई हेल्पिंग वर्ब, शैल नेगेटिव है, नॉट वर्ब, टीच उसे, हिम इंग्लिश। मुझे लगता है कि कंडीशनल वाक्य को आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो भी वाक्य आएगा, 4 पहले आप याद रख लीजिएगा। यदि और अगर का अंग्रेजी इफ होता है, जब तक और तब तक मैं एज लॉन्ग एज, लेकिन जब तक नहीं तब तक रहे तो या तो अनटिल या अनलेस। मुझे लगता है अनटिल और अनलेस के प्रयोग को भी आप समझ गए होंगे। अनटिल जो काम घंटों में हो जाए, अनलेस जो काम, जैसे जब तक तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं होगी तुम्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्या लगेगा? अनलेस। जब तक तुम टास्क नहीं बनाओगे मैं तुमको छुट्टी नहीं दूंगा, इसका मतलब पढ़ा रहे हैं तो 3 साल तो लगेगा नहीं, मतलब अनटिल, है ना। लेकिन अगर पॉजिटिव वाक्य रहे कि जब तक तुम पढ़ोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, जब तक तुम मुझे देखोगे तब तक मैं मुस्कुराऊंगा, एज लॉन्ग एज यू लुक एट मी आई शैल स्माइल। वेरी सिंपल, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसका भी मैं आपको एक सेट दे देता हूं, आप सारे सेट को बना करके जरूर मुझे भेजेंगे, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, बढ़िया से ले लीजिएगा। मैं आपकी बड़ी चिंता करता हूं, आपको सिखाने के लिए मैं काफी परेशान हूं। प्यारे बच्चों, प्लीज एंजॉय माय वीडियो एंड एवरी टाइम यू वॉच माय फुल वीडियो, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वॉचेस ओनली शॉर्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी, यू कैन नॉट एंजॉय मी अंटिल, अब देखिए मैं यूज कर रहा, अंटिल यू वॉच माय फुल वीडियो, यानी जब तक आप मेरी पूरी वीडियो को नहीं देखोगे
आप इंजॉय नहीं कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार बता देना चाहूंगा, निवेदन करूंगा, वैसे बच्चे जो अभी भी जुड़ रहे हैं, आप पीछे से हमारे ग्रामर के वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू।